हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग एक्सपर्ट चैनल के प्लेटफॉर्म पर, है ना। और जैसे कि आपको ध्यान होगा, यह है टीचिंग एक्सपर्ट चैनल। दो स्कूल राजस्थान के अलवर ज़िले में हैं। ये दो स्कूल, विद्या देवी स्कूल खेड़ली और GIS कठुमर, दोनों के सहयोग से ये चैनल चल रहा है। और इससे हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के, उनको तो लाभ मिल ही रहा है, और साथ साथ मेरे ख्याल से पूरी नॉर्थ इंडिया को लाभ मिल रहा है। ऐसी रेगुलर वीडियो सिलेबस टू सिलेबस सिर्फ लगभग यही चैनल दे रहा है। रेगुलर और सिलेबस टू सिलेबस, स्टेप बाय स्टेप NCERT सिलेबस है। जो इतने भी नॉर्थ के स्टेट ने जिनमें भी चल रहा होगा, सबको फायदा मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए, और जो बच्चे बाहर के देख रहे हो वो इस चैनल को शेयर करो। जिस तरह से आप लाभ ले रहे हो, उस तरीके से और बच्चे भी लाभ ले सकें इसका, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि ये फैले और आप जैसे लाभ उठा रहे हो इस चैनल का, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे कोई गरीब बच्चा भी लाभ उठा सके, ठीक है। तो आज हमारा शायद छठवां या सातवां लेक्चर है ये, और चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है ना, जिसमें मैंने कई सारे फॉर्मूले करा दिए। 2 tan इनवर्स x इस तरह से करा दिए थे। 2 sin इनवर्स x का करा दिया था, है ना। 2 sin इनवर्स x का तो sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 2 cos इनवर्स x, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ठीक। और 2 tan इनवर्स x का, मैंने होने को तो इसके 3 रूप हैं, ठीक। एक तो tan इनवर्स में है, एक sin इनवर्स में है, और एक cos इनवर्स में है, ठीक है। एक तो लाइट कम ज़्यादा किस तरह से हो रही है, इसमें लॉक नहीं है क्या? हाँ, एक तो tan इनवर्स में, एक sin इनवर्स में, और एक cos इनवर्स में। तो tan इनवर्स में तो कितना था? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan 2 थीटा के सूत्र को महसूस करो। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स में tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन की टर्म में ध्यान हो तो साइन वाला 2 tan थीटा, एक सेकंड, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा में एक tan वाला होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जो सूत्र हैं ये सर्वदा सत्य नहीं हैं, केवल विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। और आपकी जो किताब है NCERT वाली 12th की, उसमें उसी परिस्थिति के क्वेश्चन है, इसलिए कभी दिक्कत तो आने वाली नहीं है। अदरवाइज इनके कई कई सारे भाग हैं सूत्र के, ठीक है। यूं ही बता रहा हूं मैं, थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये जो सूत्र है, मैंने पिछली क्लास में 2 tan इनवर्स का सिर्फ इतना सा बताया था, इनको और जोड़ देना। हालांकि मैं इनको सवाल के अंदर ही प्रूव कराता था और बार, पर इस बार इस तरह से करा रहा हूं, ठीक है। तो इससे और बढ़ा लेना आप, जो मैंने कराया है उसमें नोट कर लो, स्क्रीन रोक के। अब 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x, ठीक है। 3 sin इनवर्स x का, 3 cos इनवर्स x का, और 3 tan इनवर्स x का। देखो, जो 2 sin इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और 2 जो थे वाले, ये तो 2 थीटा वाले से उत्पत्ति हुई थी, 2a वाले से। जैसे 2 sin इनवर्स x का तो sin 2a से उत्पत्ति, 2 cos इनवर्स x का cos 2a से उत्पत्ति, 2 tan इनवर्स x का tan 2a से। ऐसे ही इनकी 3 sin इनवर्स x की sin 3a से उत्पत्ति होनी है, 3 cos इनवर्स x की cos 3a से, 3 tan इनवर्स x की
tan 3a से। जिनको sin 3a cos 3a tan 3a के सूत्र याद नहीं है, अब मौका है ना, अब याद कर सकते हैं, अभी मैं काम में लूंगा। तो जैसे मैं किसका प्रूफ करूं, मान लो इसका करूं 3 cos इनवर्स वाले का, ठीक है। तो 3 और ये कोण है a, तो इसे a मानो आप। कैसे प्रूफ होगा देखो, माना cos इनवर्स x बराबर a, ठीक है। यहां से cos a बराबर क्या रह जाएगा, x। cos a बराबर x मैंने पहले बता दिया था। इसकी उत्पत्ति cos 3a के सूत्र से, इसकी उत्पत्ति sin 3a से। स्टार्ट ऐसे होगा, जैसे इसका प्रूफ करना होता ना, तो sin इनवर्स x बराबर क्या मानते हैं अपन, a। इसका प्रूफ करना है तो tan इनवर्स x बराबर a। सारे प्रूफ करने हैं आपको मेरे कराने के बाद, ठीक है। मैं एक करा रहा हूं, बाकी 2 आपको स्वयं को करके देखने हैं। खुद क्वेश्चन है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, दोबारा और करा देंगे क्वेश्चन में। cos a बराबर x, फिर हमने ध्यान हो तो cos 3a के सूत्र की बात चलाई थी। ये आंख नाक जरूर बनाना। cos 3a 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो cos 3a बराबर 4 तो जो की तो cos a की क्यूब, cos a की वैल्यू कितनी है, x पे क्यूब माइनस 3x। 3a के बराबर कितना, cos इनवर्स इतना। तो 3a इक्वल टू cos इनवर्स है ना भाई, cos इनवर्स कितना 4x क्यूब माइनस 3x। a की वैल्यू ये वाली रख दो, कितनी है, cos इनवर्स x। इसमें रख रहा हूं मैं, तो देखो 3 a की जगह cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब और माइनस 3x। ये रहा भाई, ठीक है। अगर आपको 3 tan इनवर्स x का जनरेट करना है ना फॉर्मूला, tan इनवर्स x बराबर a, tan a बराबर x, और फिर फॉर्मूला tan 3a का। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूं। किन दोनों के, sin 3a का और tan 3a का। फिर आप इनकी हेल्प से कर लेना है ना। sin 3a का, sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin qa, और tan 3a का tan 3a 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। sin 3 और tan 3 का लिख दिया है, इनकी हेल्प से बाकी के 2 को प्रूव करना है। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब 3 cos इनवर्स x का कितना है, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। देखो cos 3a के हिसाब से ऐसे ही इसमें sin 3a के हिसाब से, sin 3a कितना है, 3 sin a माइनस 4 sin qa, यानी कि 3x माइनस 4x क्यू आने वाला है। 3x माइनस 4x क्यू, ये खुद क्वेश्चन भी है ना। और 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan 3a के सूत्र को सेट करो। tan 3a का देखो 3 tan a, 3 tan a माइनस tan q, tan q अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक, तो ये तीनों सूत्र हो गए आपके। लगभग बहुत सारे सूत्र हो चुके हैं।
अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं देख लूँगा और अपन अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक बात है, ये मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लो, मैं साइड में हट गया, स्क्रीन रोक लो और फिर अब मिटा रहा हूँ मैं। जब तक मनन कर लिया करो, मैं मिटाता हूँ जब तक फॉर्मूलों को। सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना इस चैप्टर के एंड में, जैसे किताब वाला नहीं करता क्या करता है किताब वाला, एज ए समरी टाइप लास्ट में होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही जब ये चैप्टर हो जाए, इस चैप्टर के अंत में या फिर शुरुआत में, कहीं पे भी तुम्हारी मर्जी हो, एक जगह सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, ताकि पहले लिख लेना मेरे हिसाब से। तो इससे क्या है, जब भी आप दोबारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला का हल्का सा रिवीजन, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अभी तो आप संग संग कर रहे हैं तो आपको हो सकता है याद हो, बाद में भूल जाएंगे। अरे भाई मिर्जा, अच्छा वाला मिटा रहा हूं मैं। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं ना, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करो, पहले आप कर लिया करो, और मैं तो यहां सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कराऊंगा। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन 3 sin इनवर्स एक्स का और 3 cos इनवर्स एक्स का, ये मैं नहीं करा रहा हूं, अभी कराए इसलिए नहीं करा रहा हूं, मतलब करा दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अलग है अंडर रूट से, बटे में x, और साइड में लिख रहा है x नॉट इक्वल 0 को सरल करो। थोड़ा जटिल सा लिखा है, इसको सरल करो। ये सवाल अगर ये मिटा हुआ होता नहीं हो तो सवाल करने में कोई समस्या नहीं देगा, ये हो या मत हो, पर साथ में लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, अगर x 0 हो गया ना तो ये क्या बन जाएगा, अनंत, यानी कि अपरिभाषित स्थिति आ जाएगी, इसलिए मना कर रखा है इसने। ये अपने बचाव के लिए के फलन है, ठीक है। बाकी इसको जब आप हल करोगे ना, इसका कहीं कोई रोल नहीं आना, केवल ये फलन परिभाषित के लिए लिख रखा है, ठीक है। आ जाओ, इससे अब कैसे हल करेंगे। माना किसी के बराबर चला दूं इसको मैं, और चाहे तो पूरा यही लिख देंगे अपन। अब देखो, सरल का मतलब है tan इनवर्स में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, काश ये छोटा हो जाए, छोटे होते तो हैं, ये सूत्र पढ़े हो तो आपने, tan इनवर्स है ना, काश अंदर tan थीटा आ जाए तो tan इनवर्स और tan हट जाते हैं, क्या बच जाता है, थीटा। tan इनवर्स और tan हट जाते हैं, थीटा बच जाता है। देखो कितना छोटा हो गया, तो यहां tan इनवर्स है, भीतर tan बन जाए अगर, ठीक। अब इसको मिटा के तो tan लिख नहीं सकते, क्या तरकीब रहनी चाहिए, देखो, अरे कोई साइन कोस आ जाए उससे tan बन जाए, भले ही बना ना tan अंदर। देखो अगर x की जगह तुमने साइन रखने का प्रयास किया, साइन थीटा, तो अंडर रूट में आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, और 1 प्लस साइन स्क्वायर नाम का कोई सूत्र होता नहीं है, तो अंडर रूट में हल नहीं होना भाई। अगर x की जगह साइन थीटा रखने का प्रयास किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर नाम का कोई सूत्र नहीं होता, ठीक है, यानी कि हल होगा ही नहीं अंदर वाला। ऐसे ही अगर कोस थीटा रखने का प्रयास किया आपने तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा अंडर रूट में, ये भी बेकार है। 1 प्लस कोस स्क्वायर नहीं होता, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या माने, x बराबर tan मान के देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर, बिल्कुल जिनको याद है उनके लिए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, नहीं पता ही नहीं उनको क्या करें। 1 प्लस tan स्क्वायर तो होता है क्या, sec स्क्वायर। अगर यहां 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर आएगा, अंडर रूट सेक कर देगा, अंडर रूट हट जाएगा, सरल तो होगा।
साइन कोस से तो हो ही नहीं रहा था, तो आपको क्या मानना है, एक्स की जगह टेन थीटा। ठीक, मैं याद नहीं कराना चाह रहा, नहीं तो रख रख के देख ला करो ऐसे मन में एक बार, जो सॉल्यूशन होता देखे उसको ही चलेंगे ना। साइन रखने से नहीं हो रहा है सॉल्यूशन, आगे बढ़ा ही नहीं, कोस रखने से नहीं बढ़ा, टेन रखना है आपको। तो माना x बराबर कितना, टेन थीटा, किसमें, इसमें। अब लिखने का तरीका, बहुत से तो टेन रख के सीधा उतार देंगे, पहले ये उतारो, ये लो, पहले तो लिखना है इसको, नंबर भी तो लाने हैं संग संग, और संग संग का नंबर ही लाने फिलहाल तो IIT की तैयारी नहीं है ये। अपॉन कितना, टेन थीटा। अरे गलत कर दिया ना, मैं कह रहा था सीधा उतारना है, मेरे से मिस्टेक हो गई। एक बार तो ये सीधा ही उतार दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, अब आप x की जगह क्या रखना चाह रहे हैं, टेन थीटा रखो, टेन इनवर्स। अभी तक यही उतारा है, बड़ा सवाल नहीं है, रखो x की जगह टेन थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। हमारी पहले ही शुरुआत हो चुकी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर। अनुमति हो 12वीं में आ गए, साइंस है तुम पे, थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर लिख रहा है, अगर ना दिख रहा हो तो, एक्स की जगह टेन रखा है ना इसलिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक, तो इसकी जगह लिख रहा हूं मैं सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। हमारी शुरू से ये इच्छा थी कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन थीटा बन जाए, नहीं बना भाई, साइन कॉस में तोड़ो, लो टेन इनवर्स साइन कॉस में, ये तो 1 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक को 1 कॉस, अरे हमसे कोई और सूझ ही नहीं रहा, हम तो ये देख रहे हैं टेन इनवर्स के अंदर टेन आना चाहिए, नहीं आया तो और आगे बढ़ गए। ठीक है, एलसीएम लूंगा मैं इसका, ये लो भाई टेन इनवर्स, ये 1 कॉस है ना, कॉस इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 कॉस है ना, कॉस इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे जब, 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, एलसीएम वाला कॉस कट जाएगा। तुमसे ना बैठे तो एक स्टेप और बढ़ा लेना, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं मैथ साइंस वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आर्ट मैथ वाला हो बोले। तो 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, एलसीएम कट गया ना इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इधर अभी भी नहीं आया, एक एग्जाम्पल 5 किया था ना, उसमें भी बनी थी ये स्थिति, साइन 2a के और कॉस 2a के सूत्र का इस्तेमाल बताया था मैंने। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलो यहां दिखेगा, ये आप साइड में लिख देना इधर, कॉस 2a का तो कौन सा वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है ना, तो यहां से ये कॉस 2 इधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस 2a का, कुल मिला के मैं ये लिखा रहा हूं, एक अलग से लिखा देता हूं डायरेक्ट ही, पक्षांतरण करके आएंगे ना, इनको याद कर लो तुम, 4 लिखा रहा हूं, याद कर लेना, जगह जगह काम आएंगे। 1 प्लस कॉस 2a, ये तो 2 कॉस स्क्वायर है। अब आपको ऐसा कैसे याद नहीं करना है, ध्यान रखना, यहाँ 2a है तो यहाँ a है, अब इस रूप में ज़्यादा आएगा इस काम, और 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर है।
अच्छा 1 प्लस साइन 2a, ठीक है, ये होता है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। खोल के देखना यही आएगा। और 1 माइनस साइन 2a, इसके दो भाग हैं भाई। एक तो है साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर, और एक है कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन 2 के दो हैं। ये कब है और ये कब है? ऊपर वाला तो जब है जब साइन ए बड़ा हो कितने से? कॉस ए से, ठीक। और मैं छोटी शर्त लगा देता हूं, लोग जब ए 90 से 45 डिग्री के बीच में हो, और ये ए जब 45 डिग्री से कम और 0 से ज़्यादा हो। देख नहीं रहा शायद, अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ये देखो, तो 4 सूत्र हैं, इनको लिख लेना, आप अलग से नोट कर लेना। सवाल में बीच में आ गए, मैं वापस से जोड़ दूंगा सवाल को। 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a, और 1 प्लस साइन 2a 1 माइनस साइन 2a, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2a तो 2 कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस 2a 2 साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन 2a साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2a के दो हैं, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर या कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। अधिकतर अगर ए का मान 45 से 90 के बीच में, कुल मिला के साइन बड़ा है तो ये वाला काम में लेना, साइन माइनस कॉस। और अगर कॉस की वैल्यू बड़ी आ रही है उस कोण के लिए तो ये वाला काम में लेना, ठीक है। अगर साइन बड़ा है तो ये वाला, कॉस बड़ा है तो ये वाला। ये 4 सूत्र बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। 2a है तो a, अगर यहाँ a होगा तो a/2 आधा कोण हो जाता है, ऐसे काम आएगा ये, ठीक है। तो देखो इधर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। यहाँ आ जाओ वापस से। मैंने कहा था ये बड़ा सा लिखा पड़ा है, इसको छोटा करना है। x हमने मान के देखा था, साइन माना तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, कोई सूत्र नहीं होता। कॉस माना x की जगह तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कोई सूत्र नहीं होता। टेन माना 1 प्लस टेन स्क्वायर, बिल्कुल होता है सेक स्क्वायर, अंडर रूट हट सकता है। तो हमने x क्या मान लिया, ये वाला x क्या मान लिया 10। फिर एक बार तो मैंने उतारा इसको और फिर x की जगह 10 रख दिया और इस सॉल्व किया है। यहां पहुंच गए आप 1 माइनस कॉस अपॉन साइन पे। अब देखो कौन सा काम आ रहा है। 1 माइनस कॉस, ये वाला 2 साइन स्क्वायर a, मतलब यहां जो कोण है उसका आधा। अगर 1 माइनस कॉस थीटा ना तो 2 साइन स्क्वायर, यहां जो कोण है उसका आधा, θ/2। ये रफत में लेना सीख जाओ, यही काम आएगा। अब बाहर तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा कितना, 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन ये साइन 2a वाला जो सूत्र है याद होगा, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का यहां जो है उसका आधा होता है, आधा। तो समझो साइन 2a, समझो इसको क्या होगा, 2 साइन इसका आधा θ/2 कॉस θ/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा देखो जरा, tan इनवर्स ऊपर तो साइन θ/2 और नीचे बच रहा है कॉस θ/2। तो tan इनवर्स कितना भाई, tan θ/2 आ गया अंदर। tan जो हमारी शुरू से इच्छा थी, अब tan इनवर्स और tan हट जाएंगे। कि साहब मुख्य मान के लिए होता है ना, हाँ।
कुछ दिया नहीं है तो हम मुख्य मान मान सकते हैं। तो टेन इनवर्स टेन हट गए, कितना आया θ/2। आपको अंत में थीटा रखना पड़ेगा, ये हमारी कल्पना है थीटा, ठीक है। तो 1/2 और थीटा का मान यहां से रखना होता है वापस से। देखना जरा कितना है थीटा का मान, tan इनवर्स x। तो 1/2 थीटा का मान tan इनवर्स x। ये जो tan इनवर्स इतना है ना, ये इसके बराबर में तो आया है, ये कितना आ गया 1/2 tan इनवर्स x। यानी ये और ये बराबर हैं, ये छोटा है ये बड़ा लिख रहा है, इसका ये सरल रूप हो गया, समझ गए। तो इसको देख के महसूस कर लिया करना क्या मानना है, नोट कर लो और प्रैक्टिस भी कर लो। मैं देखूंगा कि 3 जगह सवाल को मैं हटा रहा हूं, जब तक स्क्रीन तो रोक ही ली होगी आपने, है ना, नोट करने के लिए। कौन सा क्वेश्चन था जाने, 5वां था। 2-3 दिन में हो जाएगा, कहीं जल्दी नहीं है हमारे सामने, आराम से कोर्स हो जाएगा। आप तो अपना अब तक का काम कंप्लीट करते चलना, धीरे धीरे काम बहुत होने वाला है, क्योंकि 3 विषय चल रही हैं आपकी, 3 का 4, पर एक बच्चे पे 3 ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है, इसको आप क्या करना हो, संग की संग करते चलना, नहीं तो भाई कैसे कहें, रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। शायद 5वां क्वेश्चन कराया था मैंने। अब आ जाओ आप 6वें पे, ये लो। अब तो तुम धीरे धीरे ट्रेंड हो गए, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र याद होने ही चाहिए। अगर वो याद नहीं तो उबासी लो, आराम से मौज करो। मोड x ग्रेटर देन 1, ठीक है। x अगर 1 हो गया तो यहां 1, ये क्या हो जाएगा 0, अपरिभाषित, इसलिए इसने मोड x ग्रेटर देन 1 दे दिया। मतलब ये जो साइड में दे के रखता है ना, ये परिभाषित के लिए दे के रखता है, बाकी सवाल हल करने में इसका कहीं कोई रोल नहीं है, ठीक है। सवाल हल करने में कहीं कोई रोल नहीं आना, सिर्फ किस लिए देकर रखता है इसको, कि परिभाषित हो जाए फलन। अब देखो x की जगह सोचना है हमें, सरल रूप लिखवा रहा है ना, तो tan इनवर्स बड़ा लिख रहा है तो छोटा लिखना चाह रहे हैं हम। अब x की जगह सोचो, साइन थीटा का मन हुआ, रखो साइन स्क्वायर थीटा -1, नहीं होता कोई सूत्र, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर -1 नहीं है। कॉस रख के देखो, कॉस, तो कॉस स्क्वायर -1 नहीं होता है। टेन सोचो, टेन स्क्वायर -1 कोई सूत्र ना है, खंगाल लीजिए किताब ने भले ही। कोट स्क्वायर -1 नहीं होता, सेक होता है क्या, हाँ, x बराबर सेक थीटा रखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, याद दिला दूं लो इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर 1 उधर चला जाए तो सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी आती है, टेन स्क्वायर, इसका मतलब सेक स्क्वायर -1 है, ठीक। आ जाओ, यानी कि x हमको क्या मानना है, सेक स्क्वायर। सवाल करने का तरीका भी संग संग रखना, माना लिखना है, x बराबर जो मान रहे हो उसको लिखो, लिख दिया। अब इसे उतारो, उतार दिया, ना उतारो भाई, अब उतार दिया, ठीक, बराबर। अब x की जगह क्या मान लिया आपने, सेक रखो, टेन इनवर्स बने अपोने अंडर रूट है, x की जगह कितना, टेन स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अच्छा, टेन इनवर्स 1 अपॉन टेन, और सेक थीटा माना था ना, हमारा भी दिमाग जाने कहाँ भाग रहा है, बार बार गांव चला जाता है, हाँ दिमाग।
एक्स की जगह क्या माना, सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या है, यहां से देखो टेन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में कितना भाई इसकी जगह, टेन स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स 1 कितना, टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा होता है ना जब टेन हटते हैं, ये 1/10 है कि तुम हटा दे वैसे ही के साथ यूँ ले जाओ, यूँ ले जाओ। टेन इनवर्स अंदर आया कॉट थीटा। ठीक, दो रास्ते हैं, या तो कॉट को टेन में बदल दो, ठीक, एक टेन इनवर्स एक्स π/2 माइनस कॉट इनवर्स होता है वो भी बदल दो। तुम तो कॉट को टेन बदल दो। ये पता नहीं क्या लाइनिंग से आ रही बार बार, एक सेकंड, अब नहीं आएगी। तो कॉट थीटा जो है ना, इसको टेन π/2 माइनस थीटा, तो ये आया टेन इनवर्स कॉट को टेन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। क्यों आया दिमाग में, क्योंकि टेन इनवर्स टेन होता तो टेन इनवर्स और टेन हट जाते, अब हट जाएंगे टेन इनवर्स और टेन। कितना बचा, π/2 माइनस थीटा। अब देखो π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहां से देखियो हर बार आया करेगा ऐसे, सेक इनवर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है कि नहीं है, हो गया बिल्कुल सरल सा, हुआ कि नहीं हुआ। एक्स आपको महसूस करना है, क्या रखना है, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, मिटा दे देता हूं, नोट कर लो, मैं साइड में हट गया हूं, है ना, मिटा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन करा दिया जाने, 6वां। चलो बढ़िया है। आप मनन कर लिया करो इस सवाल को, जब तक सवाल को मुझे मरियो में ऐसे करने लग जाएंगी। कौन से तक पहुंच गए, 6वें तक। ठीक, 7वें पा जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपको कह रहा है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और एक्स इसने पाई और 0 के बीच में दिया हुआ है, को सरल करो। तो मैंने जो 4-5 फॉर्मूले लिखाए थे ना अभी इस जगह पे, 1 प्लस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, 1 प्लस साइन 2a, 1 माइनस साइन 2a, ये अत के ही काम आने वाले हैं। अब आ रहा है इसमें 1 प्लस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2a। ठीक एक बार तो लिख रहा हूं इसको जो कि तुम लो, मानना नहीं पड़ेगा इसमें कुछ, क्योंकि साइन कॉस ऑलरेडी है इसमें। सरल करने के लिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर क्या बन जाए, टेन। इससे पहले वाले जो 2 सवाल थे उनमें तो एक्स ही एक्स था, साइन कॉस का नाम ही नहीं था, इसलिए मानने पड़े साइन कॉस वगैरह। इसमें कॉस का नाम है तो शायद आ जाएगा टेन, इसमें आवश्यकता नहीं है मानने की, समझ गए ना। इनसे पहले वालों में तो टेन इनवर्स के भीतर केवल एक्स ही एक्स था, साइन कॉस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसमें है साइन कॉस नाम की चीज, साइन की ना है तो कॉस की है। अब ये बन जाएगा कैसे, इसमें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें इसलिए माना था कि साइन कॉस में जब तो टेन बनने की संभावना है। चलो एक बार तो उतार ही रहा हूं इसको, यही तरीका रहता है बढ़िया, एक बार तो उतारा करो। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, बराबर कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है मान लो। तो मैंने सूत्र लिखाए थे 1 प्लस कॉस 2a का और 1 माइनस कॉस 2a का, थोड़ी देर पहले लिखाएं। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2a का तो 2 कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस 2a का
2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, रखो तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस, ये रहा 2 साइन स्क्वायर है, और जो भी कोण है उसका आधा। यहां कोण कितना है x, तो इसका आधा 2 साइन स्क्वायर, और आधा कोण इसका आधा, आधा जाने बटे 2, और 1 प्लस कॉस 2 जैसा है, इसमें भी आधा है 2 कॉस स्क्वायर आधा आधा, ये रहा। ज्यादा सरल है, देखना आप टेन इनवर्स 2 से तो 2 कट जाएगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। ज़्यादा जल्दी करना हो तो एक लाइन में आ जाएगा उत्तर, पर मैं थोड़ा खामखाई बड़ा कर रहा हूँ इसको। 2 तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। टेन इनवर्स अंडर रूट में कितनों, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन बटे कॉस टेन हो, ये भी बता रहा हूं है। अच्छा, टेन इनवर्स अंदर टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स और टेन हट गए, कितनों एक्स बाई 2। ठीक है, टेन इनवर्स टेन हट गए, एक्स बाई 2 हो गया सरल। बड़ा सा लिख रहा था, हल करते करते छोटा लिखा हूं, आ गया, यही सरल रूप है। ठीक है, नहीं है, ये नोट कर लो, मैं साइड में हट गया, स्क्रीन रोक लो, मिटा रहा हूं। अब आओ 8वें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको मैं सॉल्व करना है। टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस के साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू 3π4 से और माइनस π4 के बीच में को सरल करना है, को सरल। मैंने कहा था ये सवाल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं देता, ये केवल परिभाषित के लिए है, तो इससे आप टेंशन आज मत हुआ करो। यही हल करना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। लो, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो आप, कॉस एक्स माइनस साइन और कॉस एक्स प्लस साइन, बाहर टेन इनवर्स अंदर टेन बनना चाहिए। ये एक परिस्थिति है, मैं पहले बता देता, सूत्र और ठीक रहता। सूत्र तो नहीं है खैर कोई है, पर फिर भी कॉस का अंश व हर में भाग दो तुम, इसमें और इसमें। कॉस एक्स का अंश बाहर में भाग, देखना cos x का अंश बाहर में भाग देते हैं अपन। अगर देखो टेन इनवर्स cos का भाग दे रहा हूं, यहां दो 1 माइनस जो की तुम यहां cos का भाग देंगे तो 10x, यहां cos का भाग देंगे तो 1, यहां प्लस जो की तो और यहां भाग देंगे तो 10x। 10 इनवर्स अंदर तो 10 बनाना ही बनाना है, तभी तो 10 इनवर्स और 10 हटेंगे। तो क्या ये कोई 10 का सूत्र है? इसे खोल के देखो, 10 π/4 प्लस एक्स को माइनस को, सॉरी यहां माइनस है ना इसलिए माइनस का, देखना जरा 10 a माइनस बी से 10वीं में जो है एक्स है, ये
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए और टेन बी होता है। टेन ए मतलब टेन 45 एक माइनस टेन एक्स, ये भी एक, तो नीचे 1 प्लस टेन एक्स, यानी कि ये आया टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, कितना 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ये भी याद कर लेना आज से। अगर केवल एक जगह काम आता जब तो मैं यहीं गड़बड़ कर देता, पर ये कई बार काम आएगा, इसलिए इसको एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर लो आप। प्लस वाला भी आ सकता है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। नोट कर लेना, चैप्टर के अंत में अपने सूत्रों में शामिल कर लेना इसको। तो ये कितना रहा, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। 10 इनवर्स और 10 हट गए, पाई बाई 4 माइनस एक्स कितने के बराबर चल रहा था, ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये लो भाई, इतना बड़ा छोटे रूप में आ गया, इसी को सरल रूप बोलते हैं, ठीक। ये याद रख लेना है ना। इसमें एक ही स्टेप है, कॉस का अंश बाहर में भाग। अगर सही सी प्रैक्टिस हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मिटा रहा हूँ अब, है ना। मैं तो लगातार सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि कई बच्चों से होते नहीं हैं। सही से मिटाना पड़ता है, नहीं तो ये चमकता है इसमें। किसमें, मोबाइल में। अब ठीक सा मिटाएगा, ठीक सा तो नहीं मिटा, पर चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 90 आपसे कह रहा है जिसको हमें सरल रूप में लाना है। ये 10वें क्वेश्चन तक सब ऐसे ही हैं, सरल रूप लाना है। टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मोड एक्स की वैल्यू लेस देन ए, ठीक है। ये परिभाषित के लिए होता है, सवाल में कहीं दिक्कत नहीं देगा, है ना। आ जाओ, देखो एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही है। टेन इनवर्स है बाहर, तो अंदर हल होकर टेन आना चाहिए। इसमें साइन कॉस कहीं नहीं है, इसलिए एक्स मानना पड़ेगा। पहले दो एक क्वेश्चन थे, उनमें साइन कॉस थे अंदर, तो माना मानू नहीं की थी हमने। किन में मानना पड़ता है कि बाहर टेन इनवर्स है, अंदर केवल एक्स है। अगर भाई टेन इनवर्स किससे हटेगा, टेन से, और टेन तो है ही नहीं है, ना साइन है ना कॉस है ना टेन है ना कॉट है ना सेक है ना कोसेक है, कोई ना है ना, तो एक्स में एंट्री करानी पड़ेगी। अब एक्स मानने की बारी आती है, ये तो दिक्कत नहीं देगा, अंडर रूट वाला दिक्कत देगा। मान के देखो पहले 1 था तो केवल 1 टेन या 1 साइन मानते थे, अब ए है ना, तो ए साइन मानो तुम, एक्स की जगह ए साइन, तो देखियो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर तो कॉमन, यहाँ गौर करो, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है क्या सूत्र, बिल्कुल होता है, यही मान लो। तो फिर मैचिंग खा गया तो मान लो, माना x बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। साइन x मत मान लेना, अरे x के बराबर में कोई x मान है का, तो साइन x मत मान लेना। अब लिख रहा हूं, पहले तो उतार रहा हूं, x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। उतारा है सवाल, अब आ जाओ बराबर। टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना है, जो माना है, क्या माना है, ए साइन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो रोक के यहीं और खुद करके देख लिया करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर इस वीडियो चला के आगे मैच कर लिया करो कि मेरा तरीका सही रहा है क्या। ये नहीं है कि भाई इसको समझो ही उतारो तभी। अगर आपको लग रहा है कि इतना मानने के बाद मैं कर दूंगा इसको, तो वीडियो रोक दो और आप करके देखो हो जाता है क्या। ठीक है, और होने के बाद फिर आप चला दो वीडियो, फिर देखो आपसे मैचिंग खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक इधर आओ, अंडर रूट ए स्क्वायर तो जो की तुम एक्स की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं अंदर अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब हल कर वही है ना, टेन इनवर्स ऊपर तो ए साइन थीटा जो की तो, नीचे देखना जरा ए स्क्वायर पर अंडर रूट तो ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस, ए से तो ए कट गया, टेन इनवर्स साइन बटे कॉस कितनो, टेन थीटा। अब देखो टेन इनवर्स से टेन, टेन इनवर्स से टेन कितना आया, थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स और टेन से क्या जाएगा, थीटा। थीटा की वैल्यू अपन हर बार रखते हैं भाई, देखियो ऊपर से रखे यहाँ से, कैसा आएगा देखो। पहले तो ए ले जाओ बटे में, एक्स बटे ए बराबर कितना, साइन थीटा। पहले ए ले जाओ बटे में, अब थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, साइन इधर जाएगा ना, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रख रहा हूं थीटा का मान, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो ये थोड़ा बड़ा लिख रहा है और सरल होके छोटा लिखा हुआ आ गया, इसी को सरलतम रूप बोलते हैं, बड़े को छोटे रूप में लिखना। ठीक, मिटा रहा हूं मैं कौन सा था ये, 9। अब 10 में पा जाएंगे अपन, नोट कर लो, स्क्रीन रोक के मिटा लें, वो सॉरी मिटा दूंगा तुम्हें, नोट कर लेना, नोट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ आप लोग। कहाँ गया, ये रहा। आपसे सॉल्व करवा रहा है सरल रूप में, टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ए तो इसने 0 से बड़ा दे रखा है, और x की वैल्यू सवाल में से उतार रहा हूँ है ना, यहाँ दिमाग खर्च मत करना, अभी तो सवाल ही लिख रहा हूँ, और लेस देन a बटे रूट 3। ठीक है, इतना है। इससे हमें सरल रूप में लिखना है, तो लगा के कौन से क्वेश्चन से, 5 में से 10 में तक सब में ठोक के टेन इनवर्स है, सब में ठोक के टेन इनवर्स है। अच्छा, टेन इनवर्स के अंदर जो है उसमें बार बार हमने माना है और कभी नहीं माना है। माना कब नहीं है, जब पहले से अंदर साइन कॉस वगैरह हो, और नहीं है तो फिर एक्स को माना है। अच्छा, ए आ गया था जब तो माना था हमने ए साइन ए कॉस ए टेन अभी वाले में, और अगर बने तो साइन कॉस ही मान लेते हैं। अगर ए आ जाता है जब ए साइन या फिर ए कॉस या फिर ए टेन, टेन इनवर्स है, अंदर टेन बनना चाहिए। ऐसा कोई सूत्र है कि जो एक्स की जगह मानने से बात बन जाए? बिल्कुल,
अगर किसी बच्चे को ये सूत्र याद है ना तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। tan 3 थीटा का क्या होता था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो 3 ये तो कॉमन आके कट जाएगा, x की जगह विचार करो, केवल x की जगह तो रखेंगे हम, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा है ना, मैच कर रहे हो ना, अपॉन ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 3 और x की जगह tan स्क्वायर। ठीक है, तो x मान लेना चाहिए हमें a tan थीटा, माना x बराबर a tan थीटा। अब तरीका क्या रहता है सवाल करने का, पहले तो इसको उतारो, जो कि तो पहले तो इसको उतार रहा हूं मैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब x की जगह a tan थीटा, tan इनवर्स x की जगह a tan थीटा, 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा माइनस x की जगह a रख रहे हैं तो a क्यू आ जाएगा, छोड़ो x क्यू है ना, और x की जगह a tan रख रहे हैं तो a क्यू और tan क्यू आएगा, a क्यू tan क्यू थीटा अपॉन ए क्यू में मात्र जहां जहां x है उसकी जगह a tan रख रहा हूं। अब x क्यू है तो a क्यू tan क्यू अपने आप हो जाएगा, माइनस 3a x की जगह a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो, आ रहा है ए क्यू कॉमन आ रहा है, देखो जरा ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, और यहां ए क्यू ये रहा, ए क्यू नहीं दिख रहा हो तो लिखूं साफ सा, अब शायद दिख जाए, ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, यहां भी ए क्यू अपॉन में ए क्यू ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू कॉमन लिया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, नीचे से ए क्यू कॉमन लिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यू तो कट, tan इनवर्स अंदर कितना आया, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा है कि नहीं ये सूत्र tan 3 थीटा का, यहां से tan 3 थीटा, tan इनवर्स और tan हट गए भाई, कितना आया 3 थीटा, 3 तो जो कि तो थीटा की वैल्यू में रख रहा हूं यहां से, देखियो हर बार रखा है अपन ने 5 से लेके 10वें सवाल तक सब में, पहले तो a बटे में ले जा रहा हूं, x बटे a बराबर tan थीटा। अब तुम समझ जाओ थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, इतना बड़ा था जो कि कितने के इक्वल है, 3 tan इनवर्स x अपॉन ए के, तो इसका ये सरल रूप हो गया, सही है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं इसको मान के लिखता हूं, जैसे नहीं मालूम पड़ रही हो, उसके बाद आप स्वयं प्रैक्टिस करने का प्रयास किया करो, मेरे कराने के बाद प्रैक्टिस जरूर करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, ये सारे सवालों में मैं कुछ नहीं सोच रहा कि एक्स क्या रखना है, वो तो तुम्हें बताने के लिए ढोंग कर रहा हूं, नहीं मुझे सब याद है प्रैक्टिस की वजह से। ठीक,
तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी वाली। मिटा रहा हूँ ये, आप आराम से प्रैक्टिस कर लो, 1 आध मिनट 2 मिनट की आराम से। तुम्हारा फोन है, रोक लिया करो को बीच में। कौन सा करा दिया मैंने, 10वां करा दिया। 11वां मैंने पहले करा दिया था कि नहीं करा दिया, करा दिया था, ठीक है। नहीं हो तो मैं आज कमेंट बॉक्स में जरूर देख लूंगा कौन कौन से क्वेश्चन यहां तक के 1 से लेके 11 तक के, आगे के तो मैं कराऊंगा ही। 12वां क्वेश्चन है, देखो आपसे मान पूछ रहा है, देखो कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A का मान पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। फॉर्मूलों का स्केल तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स या कोई सूत्र हुई है, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A होता है ना, 3 लिखा है मैंने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, सेक और कोसेक का π/2, और टेन और कॉट का भी लिखा था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। चूंकि का चिन्ह लगा रहा हूं मैं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2, तो इसलिए इसका मान, इसका लिखो पहले, इसका को पहले इसका को लिखना होगा, ले लिख दिया। तो कॉट इसकी वैल्यू कितनी, बगल वाले सूत्र की सहायता से π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू ना याद हो तो cos 90 बटे sin 90, cos 90 जीरो रहे ना तो जीरो आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां हो गया। 13वां करा ही देते हैं, मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है, इस पर आएगा नहीं, इसलिए इसको मिटा रहा हूं। मिटा दूं, मैं फिर कह रहा हूं बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है भाई। तुम कहें फिर मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है, समझ में तो आ ही जाता है सब, अच्छी वाली प्रैक्टिस करोगे उसके बाद, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, लिख रहा हूं मैं, आपसे कह रहा है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कुछ शर्तें दे रखी हैं जो हल करने में तो कहीं दिक्कत नहीं देंगी, केवल परिभाषित के लिए देकर रखता है। ये रही शर्तें, ठीक है। हमें तो इसे सरल रूप में लिखना है। मानने की आदत तो तुम्हें होगी। कैसे मानने की, x बराबर y बराबर, सोचो क्या मानना जरा, देखो x और y दो हैं तो अलग अलग ही मानने पड़ेंगे इसमें। ये साइन इनवर्स है ना, तो अंदर बनना चाहिए साइन को सूत्र। ये कॉस इनवर्स है तो अंदर बनना चाहिए कॉस का, ताकि कॉस इनवर्स कॉस हट जाए और साइन इनवर्स साइन हट जाए। तो साइन इनवर्स से अंदर साइन को सूत्र बनना चाहिए, तो x क्या माने कि साइन का सूत्र बन जाए। अगर तुमने x साइन थीटा का विचार किया तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर नाम का कोई सूत्र नहीं है। फिर हमने x कोस थीटा सोचो, 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोई सूत्र नहीं है। फिर हमने x टेन सोचो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल है अगर याद हो तो। 11वीं के 3rd चैप्टर के सूत्र याद होने ही चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो बेकार बात है, फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो x मैंने क्या विचार किया, साइन रख के देखा कोई सूत्र नहीं मैच खाया, कॉस रख के देखा कोई सूत्र मैच के नहीं खाया। फिर मैंने क्या रख के देखा, टेन से तो खा रहा है, 2 टेन
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बिल्कुल होता है साइन 2a का था, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉस का होता है, अगर बाई टेन मान लेना तुम तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर रह गए। साइन 2a का तो होता है भाई, हमने तो एक्स साइन भी रख के देखा पर साइन वाला है नहीं है कोई सूत्र, तो साइन 2a का एक रहता है, रहते तो कई सारे हैं पर ये भी है। 11वीं क्लास में नहीं याद है तो अब मैं लिखा तो रहा हूं, मास्टर जी झूठ थोड़ बोलेंगे तुमसे, ठीक है। और cos 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सूत्र थे। अच्छा सुनो, x में तो टेन ए मानेंगे और y में टेन बी मानना पड़ेगा, एक जैसे थोड़ी मान सकें भाई, ठीक। तो माना मौनी का काम कर रहा हूं मैं, माना x बराबर तो कितनो टेन ए, सब खेल मानने का ही तो है इनमें, y बराबर टेन बी। मानने के बाद एक बार तो उसको ज्यों की तो उतारते हैं, उसको किसको, इसको उतार रहा हूं मैं, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ मेहनत नहीं किया, उतार रहा हूं, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब करना है काम, कौन सा काम, x की जगह टेन ए और y की जगह टेन बी रखो, टेन 1/2 साइन इनवर्स x की जगह टेन ए तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, एक्स की जगह टेन रख दिया इसमें, ये प्लस ये रहा कॉस इनवर्स, अब बाई की जगह टेन भी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर भी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर भी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के सूत्र मैंने साइड में समझाई दिए, तो देखो ये तो चौंकी तो टेन 1/2 साइन इनवर्स चौंकी तो ये होता है साइन 2a का सूत्र वहां से, तो साइन 2a प्लस चौंकी तो कॉस इनवर्स चौंकी तो ये होता है कॉस 2b, बी है ना इसलिए बी लिख रहा हूं, ए होता तो कॉस 2a लिखता, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे, कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, ये आया टेन 1/2, हटा दूं साइन इनवर्स और साइन हट गए, 2a कॉस इनवर्स और कॉस हट गए, 2b बराबर, अगर 2 कॉमन ले दिया जाए तो ये 2 कट जाएगा, ठीक। तो टेन ए प्लस बी आया, और टेन ए प्लस बी का तो आप जानते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, टेन ए प्लस बी का कितना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, कैसा, अब इससे छोटा तो यही है, बिल्कुल है, पर ए और बी तो हमने अपने मनगढ़ंत ठूसे हैं इसमें, सवाल में ए और बी नाम का कोई चीज नहीं है, केवल क्या है एक्स और वाई, तो आंसर में भी एक्स और वाई आने चाहिए लास्ट में, ए और बी हमारी तरफ से ठूसे हो नहीं, तो क्या किया जाए, देखो आ गया, टेन ए की वैल्यू कहाँ है, एक्स प्लस टेन बी की वैल्यू ऊपर से यहां से y
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया। ठीक है ये इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा तो है, हल होते होते छोटा सा आ गया, कितना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिए, कल आगे और बढ़ेंगे, और 2-1 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर ये शायद एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, और लंबी क्लास ले देंगे भले ही, आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे समझाने के बाद आपकी प्रैक्टिस, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी तक तो मेरी जिम्मेदारी है इसको कराने की, पर बाद में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का सिर्फ एक ही एक इलाज है, क्या, प्रैक्टिस। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आएगा, मैं आज के कमेंट में देख लूँगा, जो भी समस्याएं रहेंगी ना, 1-2 दिन में देख नहीं पाया था, तो जो भी समस्या होंगी उनको अगले वीडियो में या कैसे करके आपका निस्तारण कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा उसको। पर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू।